दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत जो है वो राही से होती है, जहाँ पर शुरुआत में जो है वो राही हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि शाह परिवार उसकी शादी की तैयारियां कर रहा है और वह अनुपमा से सवाल करती है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा उसे ज़्यादा सवाल नहीं करने के लिए कहती है और बस इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए कहती हुई नजर आती है। वहीं पर राही को यकीन नहीं होता कि सच में उसकी शादी हो रही है, तो अनुपमा जो है वो मुस्कुरा कर कहती है कि आखिरकार राही और प्रेम की शादी होने जा रही है और वह खुशी से राही से प्रेम को कॉल करने के लिए कहती है और साथ ही साथ मजाक में ये भी कहते हुए नजर आती है कि अब अंश को अपना कमरा वापस मिल जाएगा। और ये सुनकर यहाँ पर राही जो है वो हंसने लगती है। तभी वहाँ पर राही जो है वो प्रेम को कॉल करने के लिए चली जाती है और इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो भगवान को धन्यवाद कहती है और उनसे प्रार्थना करती है कि अब शादी जो है वो बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाए। तभी वहाँ पर अंश जो है वो सजावट करते हुए बीच में गिर जाता है, जिससे कि अनुपमा जो है वो चौंक जाती है। इसके बाद यहाँ पर प्रेम और राही जो है वो वीडियो कॉल पर बात करते हैं और प्रेम जो है वो राही से कान पकड़कर माफी मांगता है। तभी वहाँ पर राही भी माफी मांगती है और कहती है कि मैंने भी तुम्हें हर्ट किया है और मैंने तुम्हारी बात काटी। तभी वहाँ पर प्रेम कहते हुए नजर आता है कि वह इसीलिए क्योंकि मेरी बात ही गलत थी। दोनों फिर अपने अपने गलती मानने को लेकर बहस करने लग जाते हैं। तो राही जो है वो प्रेम को स्टैचू कह देती है और कहती है कि अब मानो कि गलती मेरी है। इससे प्रेम गिर जाता है तो दोनों हंसते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हुए नजर आते हैं और राही कहती है कि मुझे तुम्हारा गुस्सा पता है, लेकिन एक बार तुम मेरी जगह खुद को सोचकर देखो, हम दोनों का परिवार कभी भी हमारा गलत नहीं चाहेगा। प्रेम यहाँ पर राही से सहमत होता है और दोनों खुश होते हैं कि कल उनकी शादी होने वाली है और प्रेम यहाँ पर राही से मिलने की जिद करता है। लेकिन यहाँ पर राही जो है वो शादी से पहले मिलने से यह कहते हुए इनकार कर देती है कि बा ने हल्दी के बाद मिलने के लिए मना किया है। और तभी वहाँ पर प्रेम कहते हुए नजर आता है कि डेस्टिनेशन वेडिंग में दूल्हा दुल्हन मिलते ही हैं और शादी से पहले ये हमारी प्रेम प्रेमिका के रूप में आखिरी मुलाकात होगी, क्योंकि कल से हम पति पत्नी बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर राही जो है वो बिल्कुल भी नहीं मानती, तो प्रेम यहाँ पर जिद्दी हो जाता है और वह राही से जरूर मिलेगा कहता है। तभी हम देखते हैं कि राही को कोई बुला लेता है और वह चली जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ सीरियल में आगे जो है वो अनुपमा को देखते हैं, जहाँ पर अनुपमा शादी की तैयारियों में पूरी तरह व्यस्त होती है और बापूजी उसे आराम करने और काम बांटने की सलाह देते हैं और लीला और बापूजी अनुपमा को शांत रहने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अनुपमा जो है वो चिंतित होती है कि डेकोरेशन वाला आने में देरी कर रहा है और किंजल और तोशु जो है वो अनुपमा से कहते हैं कि उसे टेंशन छोड़कर राही के साथ समय बिताना चाहिए। और तभी हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं, जहाँ पर वो ईशानी को राही के मेकअप की जिम्मेदारी सौंपते हुए नजर आती है। तो ईशानी भी अनुपमा को रिलैक्स रहने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा जो है वो शादी की तैयारी को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो गौतम को दिखाया जाता है, जहाँ पर गौतम जो है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और बॉक्सिंग बैग को पंच कर रहा होता है। तभी प्रार्थना वहां पर आती है और कहती है कि प्रेम और राही को अलग करने की तुम्हारी कोशिशें जो है वो फेल हो गई है, इसीलिए तुम गुस्से में हो। तभी वहां पर वो कहती है कि अच्छे लोगों के साथ जो है वो अच्छा ही होता है और राही और अन्नू मैम जो है वो बहुत ही अच्छे हैं। अब तुम भी खुश हो जाओ और दिल से शादी की खुशियों में शामिल हो जाओ। लेकिन यहाँ पर गौतम जो है वो गुस्से में कहता है कि तुम अपनी हद में रहो। प्रार्थना कहती है कि भगवान के लिए अब कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना और तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरे कहने पर राही ने तुम्हारी हरकत के बारे में किसी को नहीं बताया। तभी वहां पर गौतम जो है वो गुस्से में अपने जूते से प्रार्थना के पैर को चोट पहुंचाता है और कहता है कि तुमने अगर अपना मुंह खोला तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी प्यारी भाभी का भी जीना हराम कर दूंगा और तुम्हारे पापा का बिजनेस भी डुबा दूंगा। तभी वह कहता है कि नई दुल्हन को आने दो, स्वागत हम ही करेंगे। तभी गौतम जो है वो वहां से गुस्से से चला जाता है और प्रार्थना दुखी होकर रोने लगती है। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो कोठारी परिवार को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो शादी की तैयारियों में व्यस्त होते हैं। तभी वहां पर प्राग कहते हुए नजर आता है कि चाहे शादी भव्य रूप से हो या फिर शादी हो, तैयारियों में मेहनत जो है वो बराबर लगती है। और ख्याति और मीता भी सामान पैक करने में व्यस्त होती है। इसके बाद यहाँ पर प्राग जो है वो अनिल से कहता है कि ये नोटों की गड्डियों जो है वो प्रेम की बारात के लिए इन्हें उड़ाना नहीं है। लक्ष्मी जी का अपमान नहीं होना चाहिए, इनको सीधा बैंड वालों के हाथ में ही देना है। और तभी हम यहाँ पर मोटीबा को देखते हैं, जहाँ पर वो ख्याति को वीडियोग्राफी बुक करने के लिए कहती है और श्रीनाथ जी की महाआरती की तैयारी करने के लिए कहती है। और फिर वहाँ पर अनिल भी कहते हुए नजर आता है कि शादी से एक रात पहले की टेंशन जो है वो अलग ही होती है। दूसरी तरफ अनुपमा जो है वो राही का सामान पैक कर रही होती है और राही वहाँ आती है और अपने बचपन की फोटो भी साथ में पैक करने के लिए कहती है। तो राही कहती है कि मैं
अपना बचपन और अपना परिवार नए घर में दोनों साथ लेकर जाऊंगी। राही यहाँ पर भावुक होकर अनुपमा से पूछती है कि लड़की होना कितना मुश्किल क्यों होता है, सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा दुख उन्हें एक साथ क्यों मिलता है। तो ये सब सुनने के बाद अनुपमा कहती है कि मायके और ससुराल का प्यार जो है वो एक साथ मिलता है। अनुपमा जो है वो भावुक होकर कहती है कि कल तेरे ससुराल में पहली रात है और आज तेरे मायके में आखिरी रात है। यह सुनकर राही भी भावुक हो जाती है और अनुपमा को गले लगा लेती है। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो राही को शादी से पहले कुछ जरूरी बातें समझाती है और अनुपमा कहती है कि तेरी सबसे बड़ी लड़ाई तेरे और मेरे गुजरे हुए कल से होगी, लेकिन तुम अपने अतीत की वजह से अपने वर्तमान को खराब मत करना। और तभी वहाँ पर अनुपमा कहती है कि ससुराल में अपने अहम और आत्मसम्मान में फर्क करना सीखना। जो दूसरों का अपमान करे वह अहम होता है और जो अपना अपमान ना होने दे वह आत्मसम्मान होता है। आगे वह कहती है कि अपने विचारों को जरूर रखें, लेकिन समझदारी के साथ रखें। साथ ही वह राही से कहती है कि चाहे किसी पर कितना भी गुस्सा आए, लेकिन वह गुस्सा जो है वो प्रेम पर मत निकालना। सबको अपना मानना, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान अपने पति का रखना। परिवार और काम में अपने पति को मत भूल जाना, बैलेंस बनाकर रखना। साथ ही शादी के बाद रोमांस भी फीका नहीं पड़ना चाहिए। अनुपमा अंत में कहती है कि वह लोग और उन लोगों की सोच जो है वो एक दिन में नहीं बदल पाएगी और ना ही तुम एक दिन में उनके अनुसार बदल पाओगी, लेकिन समय जो है वो देना और कोशिश करते रहना। इसके बाद यहाँ पर राही अनुपमा को आश्वासन देती है कि वह परिवार और रिश्तों को बांध कर रखेगी और सबको अच्छे से संभालेगी। अनुपमा जो है वो भावुक होकर कहती है कि वैसे एक माँ चाहती है कि उसकी बेटी ससुराल में इतनी खुश रहे कि उसे अपने मायके की याद न आए, लेकिन मैं थोड़ी स्वार्थी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी जो है वो मुझे कभी नहीं भूले। राही यहाँ पर कहती है कि मैं भी स्वार्थी हूँ, मुझे भी मायका और ससुराल दोनों ही एक साथ चाहिए। तभी वहाँ पर दोनों माँ बेटी जो है वो इमोशनल होकर एक दूसरे को गले लगा लेती है। इसके बाद राही जो है वो अनुपमा की साड़ी का पल्लू हाथ से बांधती है और कहती है कि कोई भी गठबंधन जो है वो माँ बेटी के इस बंधन को नहीं तोड़ सकता। दोनों यहाँ पर इमोशनल होते हैं और फिर एक दूसरे को गले मिलते हैं। इसी के साथ आज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि राही जो है वो रात को चुपके से प्रेम से मिलने जाती है और राही और प्रेम जो है वो शादी से पहले एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर राही का शायद एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरी तरफ अनुपमा जो है वो राही के लिए घबरा जाती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये जो एक्सीडेंट है वो रियल हुआ होगा या फिर सपने में अनुपमा देख रही होगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।